छत्तीसगढ़ सरकार के लिए अभी मुश्किल दौर चल रहा है। फेडरेशन की हड़ताल जारी है और इस बीच सरपंच संघ ने भी 10 सितंबर से हड़ताल का ऐलान कर दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि अभी इन दिनों गणपति जी विराजे हुए हैं और वे विघ्न हरता है। मिलकर प्रार्थना कीजिए कि इस राज्य की तरक्की के लिए सब मिलकर काम करें और सारे गतिरोध जो हैं दूर हो जाएं और किसी के चेहरे पर शिकन भी ना आने पाए। स्वागत है आपका, मैं हूं लोकस्वर टीवी में आपके साथ दिलीप जगवानी। खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे और सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। समस्या के निराकरण के लिए डीआरएम कार्यालय का किया गया घेराव। रेलवे प्रबंधन ने कहा जल्दी किया जाएगा अंडरब्रिज का निर्माण। सरपंच महासंघ 10 सितंबर को देगा महाधरना। राजधानी रायपुर में जुटेंगे हजारों जनप्रतिनिधि। 500 से ज्यादा कलाकार राष्ट्रीय स्पर्धा में भाग लेने पहुंचे शहर। शास्त्रीय और गैर शास्त्रीय आयोजन का विधायक ने किया शुभारंभ। और आकर्षक पंडालों में विराजे विघ्नहर्ता। शहर में गणेश उत्सव की मची धूम। आइए आपको खबरें दिखाते हैं विस्तार से। तारबहार सिरगिट्टी रेलवे फाटक में जल्दी ही अंडरब्रिज का निर्माण होगा। 3 दिन के हस्ताक्षर अभियान के बाद क्षेत्र के रहवासियों ने गुरुवार को डीआरएम कार्यालय का घेराव किया। उनके विरोध को देखते हुए सीनियर डीईएन राजधारी यादव ने मांग जल्द पूरा करने का भरोसा दिलाया है। तारबहार हादसे के बाद रेलवे ने अंडरब्रिज तो जरूर बनाया है, लेकिन इसके बनने के बाद लोगों की परेशानी और बढ़ गई है। आए दिन बाईपास लाइन का फाटक बंद रहता है, जिसके चलते यहां रोजाना जाम की स्थिति निर्मित होती है। अंडरब्रिज को मुख्य सड़क से जोड़ने की मांग को लेकर कई बार रेल प्रशासन यहां तक जिला प्रशासन से भेंट की गई है, लेकिन समस्या दूर नहीं हुई। ऐसे में लोगों ने विरोध करना शुरू किया। 3 दिन हस्ताक्षर अभियान चलाया, जिसका आम जनता के साथ साथ जनप्रतिनिधियों ने भी समर्थन किया। इस अभियान के बाद तय कार्यक्रम के तहत समिति के पदाधिकारियों के साथ लोगों की भीड़ सुबह 11 बजे डीआरएम कार्यालय पहुंची और घेराव करते हुए जमकर नारेबाजी करने लगे। मुख्य द्वार पर बैठे इस भीड़ और विरोध को देखते हुए रेल प्रशासन के सीनियर डीईएन को प्रतिनिधि बनाकर भेजा गया। उन्होंने आंदोलनकारियों को आश्वासन दिया है कि उनकी समस्या जल्द दूर हो जाएगी। उन्होंने जो है आरईबी बनाने की मांग रखी है और उसका जो है ऑलरेडी प्रोसेस में है, जो है उसका टेंडरिंग अंडर प्रोसेस है जो है, और विद इन ए वीक जो है टेंडर फ्लोट हो जाएगा और टेंडर फाइनल होते ही काम शुरू हो जाएगा यहाँ का। टेक्निकली और लैंड की अवेलेबिलिटी को देखते हुए जो है ये इस तरह का निर्णय लिया गया था जो है। तो अभी नहीं, वहाँ पर जो बनाना था जो है लैंड अभी बाद में एक्वायर्ड हुई है कंस्ट्रक्शन के लिए, जो है 3rd लाइन कंस्ट्रक्शन के लिए जो है, और उसमें स्कीम भी चेंज की गई है। अर्लियर जो स्कीम थी जो है प्राइवेट लैंड एक्वायर करने की ज़रूरत थी। सर कब तक उम्मीद करें कि ये काम शुरू हो जाएगा? ये काम जो है आपको 3 महीने के बाद शुरू हो जाएगा एक साइड। हमेशा आश्वासन मिलते आया है और फिर दोबारा दिया गया है आश्वासन कि 2 दिन बाद टेंडर का प्रोसेस चालू कर दिया जाएगा। उसके 3 महीने के अंदर में अंडरब्रिज का कार्य चालू हो जाएगा करके। बातचीत ये हुई है कि जब तक अभी टेंडर प्रोसेस और वो सब नहीं होता तब तक 4 कांस्टेबल वहाँ रहें, जिससे कि भीड़ कम हो और आने जाने में अवरुद्ध ना हो। रेलवे के अधिकारियों ने कहा कि बमुश्किल 3 महीने में टेंडर की प्रक्रिया हो जाएगी। इसके बाद काम भी प्रारंभ हो जाएगा। जब तक निर्माण नहीं हो जाता, जाम की समस्या से बचाने के लिए आरपीएफ के जवानों को तैनात किया जाएगा। इस दौरान डीआरएम कार्यालय के सामने भारी संख्या में आरपीएफ और जिला पुलिस के जवान मौजूद रहे। लोकस्वर टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। इधर हड़ताल के 11वें दिन धरना स्थल पर कर्मचारी डटे रहे। मुख्यमंत्री की चेतावनी और अनुरोध के फलस्वरूप गुरुवार को राजधानी में फेडरेशन की अहम बैठक देर शाम तक चली। माना जा रहा है कि फेडरेशन बिना निर्णायक वार्ता के हड़ताल खत्म करने के मूड में नहीं है। वहीं सीएम श्री बघेल का कहना है हड़ताल खत्म करने के बाद चर्चा संभव है, इसलिए फेडरेशन के सामने बड़ा धर्म संकट खड़ा हो गया है। सरकार जो है हमारी मांगों को गंभीरता से ले रही है
और हमारा फेडरेशन का निश्चित एक सिद्धांत रहा है कि पहले सरकार को निवेदन किया जाए, प्री में प्रार्थना करो, दूसरा में प्रोटेस्ट करो और तीसरा में फाइट करो, और उसी की गतिविधियों में हमारा फेडरेशन चलते आ रहा है। सरकार के पास लगातार अपनी बातों को रखा और आज भी सरकार भी आज मान रही है कि पूरे कर्मचारी अधिकारियों के हड़ताल में जाने से पूरा कामकाज ठप हो गया है। छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के बैनर तले विहान महिला कर्मचारी, कृषक मित्र, अंशकालीन स्कूल सफाई और नगर निगम के अनियमित कर्मचारियों ने धरना दिया। नियमितीकरण का वादा पूरा करने सरकार से मांग की गई है। राज्य में अनियमित कर्मचारियों की संख्या 1 लाख से ज्यादा है। तकरीबन सभी विभागों में काम करने वालों में बहुत से प्लेसमेंट एजेंसी के अधीन है। संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ फिर आंदोलित हुआ है। उसने राज्य शासन से नियमित किए जाने का वादा पूरा करने 1 दिवसीय हड़ताल का आयोजन किया, जिसमें विहान महिला कर्मचारी, कृषक मित्र, अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी और नगर निगम के अनियमित कर्मचारियों ने नेहरू चौक में धरना दिया। सभी मिलकर के बिहान योजना को संचालित कर रहे हैं, आजीविका को बढ़ा रहे हैं। गरीबी दूर हो करके सरकार का ये उद्देश्य था, लेकिन आज ये स्थिति है कि जो गरीबी दूर करने के लिए महिलाओं को प्रेरित कर रहे हैं कि आप लोग आजीविका करो। उस महिलाओं जो प्रेरित कर रही हैं, उनकी जो लीडर बनी हुई है, उन्हीं दीदी के आज घर में संकट पड़ चुकी है। हमारा जो न्यूनतम मजदूरी दर है वो हमें दिया जाए, हमें नियमित किया जाए। इन कर्मचारियों का आरोप है कि जो फील्ड वर्क कर रहे हैं, शासन की योजनाओं को सफल बना रहे हैं, उनकी उपेक्षा की जा रही है। इससे महासंघ आंदोलित है। 10 दिनों में मांग पूरा नहीं करने पर अनिश्चितकालीन आंदोलन की चेतावनी दी है। कैमरामैन राजा खान के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ सरपंच संघ कलम बंद हड़ताल पर चले गए थे। गुरुवार को सरपंच संघ ने बैठक आयोजित कर 10 सितंबर को रायपुर में महाधरना का ऐलान किया है। गुरुवार को हुई प्रदेश स्तरीय बैठक में छत्तीसगढ़ सरपंच संघ ने सभी ब्लॉक अध्यक्ष और पदाधिकारियों की उपस्थिति में ये निर्णय लिया है कि 10 सितंबर से रायपुर में महाधरना दिया जाएगा। पिछले 22 अगस्त से संघ कलम बंद हड़ताल पर चल रहा है। शासकीय कार्यों का भी बहिष्कार सरपंच संघ ने किया है। छत्तीसगढ़ सरपंच संघ के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य उपाध्याय ने बताया कि कलम बंद करने के बाद भी सरकार उनकी मांगों पर कोई विचार नहीं कर रही है, जिसके बाद अब सभी की सहमति से 10 सितंबर से महाधरना दिया जाएगा। वहीं मांगे पूरा नहीं किया गया तो आमरण अनशन की बात भी कही जा रही है। 10 अगस्त से ये धरना प्रदर्शन चालू है और आगामी 10 सितंबर को हम लोग रायपुर में महाधरना का आगाज करने वाले हैं और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हमारा पड़ाव रायपुर में डला रहेगा। से 11,664 सरपंच जरूर पहुंचेंगे इस बार, साथ में हमारे पंच उप सरपंच महोदय लोग भी जरूर पहुंचेंगे इस बार। उसके बाद तो भूख हड़ताल का ऐलान हमारे प्रदेश संरक्षक महोदय कर ही चुके हैं। एक तरफ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन, संविदा कर्मचारी सरकार के खिलाफ लामबद्ध हैं और अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर चल रहे हैं। अब सरपंच संघ ने हड़ताल और महाधरना का ऐलान कर दिया है। इससे पंचायतों में काम बुरी तरह प्रभावित हो सकता है। रायपुर में प्रस्तावित महाधरना में इस बार 11,000 सरपंचों के साथ उप सरपंच और पंच भी शामिल होंगे। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयसाहू के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। जिले में संचालित विभिन्न नर्सिंग होम में भर्ती होने वाले स्वाइन फ्लू के मरीजों की जानकारी स्वास्थ्य विभाग को नहीं मिल पा रही है। यही कारण है कि कैजुअलिटी होने के 2 दिन बाद स्वास्थ्य विभाग तक खबर पहुंचती है। सीएमएचओ डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा, सभी संचालित नर्सिंग होम को पत्र भेजकर मरीजों के संबंध में सूचना देने के लिए कहा गया है। आदेश पर अमल नहीं करने पर ऐसे संचालकों पर कार्यवाही की जाएगी। निजी अस्पताल वालों की लापरवाही सामने आई है। उनको आज फिर नोटिस जारी किया गया है कि पैथोलॉजिस्ट को भी, जिनके यहाँ भी ये कंफर्म केस निकलता है, तत्काल इस कार्यालय को सूचित करें और निजी नर्सिंग होम के संचालकों को भी कहा गया है कि तत्काल इस बारे में सूचना देकर। जिले में स्वाइन फ्लू से 2 लोगों की मौत हो चुकी है और इसके बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। जांच में अभी भी स्वाइन फ्लू के मरीज विभाग को
मिल रहे हैं। इसे ध्यान में रखते हुए अब सिम्स में स्वाइन फ्लू की जांच की सुविधा जो है वो शुरू कर दी गई है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से गाइडलाइन का पालन करने अपील की है। लोगों की सेहत का जिम्मा लेने वाला सीएमएचओ कार्यालय खुद बीमार है। भवन की हालत जर्जर और खस्ता हाल हो रही है। यहां ड्यूटीरत कर्मचारी किसी अप्रिय हादसे की आशंका के बीच डरे सहमे रहते हैं। अधिकारी सब कुछ जानते हुए भी इसे नजरअंदाज कर रहे हैं। जिस स्वास्थ्य विभाग के कंधे में जिले के मरीजों की जिम्मेदारी है, उस स्वास्थ्य विभाग का कार्यालय खुद वेंटिलेटर पर चल रहा है। लोग सो टीवी स्क्रीन में देखिए, दीवारों की उखड़ती सांस और दवा मांगते जर्जर कमरे अपनी बीमारी का दुखड़ा कैसे रो रहे हैं। इस कार्यालय में वैसे तो 100 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं, मगर भवन की जर्जर स्थिति के चलते एक ही कमरे में कई डिपार्टमेंट के काम हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इसके मरम्मत के कार्य के लिए जिला प्रशासन और लोक निर्माण विभाग को पत्र नहीं लिखा गया है। एक नहीं 2 बार उन्हें कार्यालय की ओर से लेटर भेजा जा चुका है, मगर संबंधित अधिकारियों ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। लिहाजा दीवारों में पपड़ियां जमने लगी और छतों से पानी टपकने लगा। यहाँ के कर्मचारियों ने तो ये भी बताया कि अगर ऐसे ही हालात बने रहे तो किसी भी दिन कोई बड़ा हादसा हो सकता है। 56 वर्ष पुराने इस भवन की दीवारें भी अब दवा के काबिल नहीं बची हैं। अगर ठीक से कोई अधिकारी भवन का जायजा ले तो इसे एक कंडम भवन का दर्जा भी दिया जा सकता है। आसपास फैली गंदगी और जर्जर भवन के हालात ऐसे हैं कि ये बोलने के काबिल होते तो जरूर कहते कि हम कभी भी दम तोड़ सकते हैं। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। शहर में पहली बार शास्त्रीय और गैर शास्त्रीय नृत्य गायन वादन की राष्ट्रीय स्पर्धा का आयोजन किया गया है। साई नृत्य निलयम के प्रणवम 2022 के उद्घाटन समारोह में विधायक शैलेश पांडे ने कहा, संस्कृति से समृद्धि आती है। साई नृत्य निलयम शास्त्रीय कलाकार तैयार करने में महती भूमिका अदा कर रहा है। देश के युवा कलाकारों का आपसी परिचय कराने और खुद को परखने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्पर्धा प्रणवम 2022 का 4 दिवसीय आयोजन कोनी के कृषि महाविद्यालय परिसर के ऑडिटोरियम में किया है। उद्घाटन अवसर पर मुख्य अतिथि शहर विधायक शैलेश पांडे ने आयोजनकर्ताओं का हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा, संगीत जीवन की लय है। किसी देश की समृद्धि और विरासत वहां की कला संस्कृति से होती है। इस मामले में भारत देश बहुत समृद्ध है। संगीत और नृत्य का महत्व न समझा जाता, मैं समझता सब जगह संगीत। जीवन एक्चुअली संगीत के बिना कुछ नहीं। संगीत एक ऐसी चीज है कि आपने ध्यान दिया होगा कि आमतौर पर रोड में चले लो तो कोई डांस करता है रोड में, नहीं करता, लेकिन रोड में बाजा बजा तो देना तो डांस कर देता है, करता नहीं करता। विशेष प्रचार प्रसार के बिना ही स्पर्धा में अलग अलग प्रांतों के 500 से ज्यादा युवा कलाकारों ने भाग लिया है। साई नृत्य निलयम की संस्थापक श्वेता नायर ने बताया, क्लासिकल, सेमी क्लासिकल के अलावा वेस्टर्न गायन, वादन और नृत्य की स्पर्धाएं होंगी। 250 से 300 बच्चे आएंगे, बट अनएक्सपेक्टेडली 500 से ऊपर बच्चे आए हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। और ऐसा नहीं कि लोकल बच्चे हैं या आसपास के शहरों से हैं बच्चे आए हैं बहुत दूर से भी, बाहर के, मुंबई, महाराष्ट्र, नागपुर और गुवाहाटी, बहुत दूर से बच्चे भी आए हैं। सारे क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं, इवन वेस्टर्न, सेमी क्लासिकल, सारी चीज़ें हैं। म्यूज़िक में भी इंस्ट्रूमेंटल भी है और क्लासिकल वोकल, सेमी क्लासिकल वोकल, मतलब हमने सारी ही श्रेणियों को कवर करने की कोशिश की है। स्पर्धा में भाग लेने आसाम, गुवाहाटी, महाराष्ट्र, उड़ीसा समेत कई राज्यों से प्रतिभागी यहां पहुंचे हैं। कैमरामैन राजा खान के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। इधर बुधवार को तारबाड़ थाना क्षेत्र के व्यापार विहार में नगर निगम जोन कार्यालय के सामने थैले में रखकर नशे का सामान
बिक्री करने की पुलिस को सूचना मिली। पुलिस ने घेराबंदी कर नशे का सामान बेचने वाले जेवियर एंथोनी और अजय सोनी को पकड़ा है। इनसे 7,000 रुपए का 50 नग कप सिरप बरामद किया गया है। आरोपी के खिलाफ नारकोटिक एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है। पानी के तेज बहाव में बिलासपुर रतनपुर मुख्य मार्ग में कोनी के पास पुलिया समेत सड़क का एक हिस्सा ढह गया था। बताया जाता है कि इसके निर्माण में 1 माह का समय लग सकता है। लोक निर्माण विभाग संभाग क्रमांक 1 को इसके पुनर्निर्माण और मरम्मत के लिए 10 लाख का एस्टीमेट कोनी सब डिवीजन ने दिया है। स्वीकृति मिलने पर सितंबर माह के अंत में काम शुरू किया जाएगा। इस दौरान सड़क का आधा हिस्सा अवरुद्ध बना हुआ है। पाइप डालकर फेस वॉल का निर्माण किया जाना है। बारिश का मौसम खत्म होने पर यह निर्माण संभव हो सकेगा। इधर 15 दिन हो गए सड़क के एक तरफ आवागमन करने वालों की परेशानी बनी हुई है। आइए एक नजर फिर से डालते हैं हेडलाइंस पर। समस्या के निराकरण के लिए डीआरएम कार्यालय का किया गया घेराव। रेलवे प्रबंधन ने कहा जल्दी किया जाएगा अंडरब्रिज का निर्माण। सरपंच महासंघ 10 सितंबर को देगा महाधरना। राजधानी रायपुर में जुटेंगे हजारों जनप्रतिनिधि। 500 से ज्यादा कलाकार राष्ट्रीय स्पर्धा में भाग लेने पहुंचे शहर। शास्त्रीय और गैर शास्त्रीय आयोजन का विधायक ने किया शुभारंभ। और आकर्षक पंडालों में विराजे विघ्नहर्ता। शहर में गणेश उत्सव की मची धूम। तो ये थी हेडलाइंस। एक बार फिर से बढ़ते हैं खबरों में। देश भर में बुधवार से गणेश उत्सव की धूम मची है। शहर में भी गणेश उत्सव को लेकर लोगों में बेहद उत्साह है। जगह जगह आकर्षक साज सज्जा के साथ छोटे बड़े पंडाल सजाए गए हैं। विघ्नहर्ता की मनोहारी प्रतिमाएं यहां स्थापित की गई हैं। लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही हैं ये प्रतिमाएं। घरों और प्रतिष्ठानों में भी श्री गणेश की प्रतिमा स्थापित कर पूजा अर्चना की जा रही है। ये उत्सव 10 दिनों तक चलेगा। ओम गणपतिये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया। मंगल मूर्ति मोरया। ओम गणपतिये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया। मंगल मूर्ति मोरया। ओम गणपतिये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया। मंगल मूर्ति मोरया। ओम गणपतिये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया। मंगल मूर्ति मोरया। करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची। दुर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची। सर्वांगी सुंदर उटिशेंदुराची। कंठी जळके माळ मुक्ता फळांची। जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती। दर्शन मात्रे मान कामना पूर्ती। जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती। दर्शन मात्रे मान कामना पूर्ती। जय देव जय देव। रत्न खचित फरा दुज गौरी कुमरा। चंदनाची उटी कुमकुम केशरा। हिरे जडित मुकुट शोभतो बरा। ऋण सुरती नूपुरे चरणी घागरिया। जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति। दर्शन मात्रे मान कामना पूर्ति। जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति। दर्शन मात्रे मान कामना पूर्ति। जय देव जय देव। लंबोदर पीतांबर फणिवर बंधना। सरळ सुंड वक्र तुंड त्रिनयना। दासरामाचा वाट पाहे सदना। संकटी पावावे निर्वाणी रक्षावे सुरवर वंदना। जय देव जय देव जय
देव जय मंगल मूर्ति, दर्शन मात्रे मान कामना पूर्ति। जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति, दर्शन मात्रे मान कामना पूर्ति। जय देव जय देव। शहर से महज 20 किलोमीटर की दूरी पर मस्तूरी क्षेत्र के पाली से बहुमूल्य प्रतिमा की चोरी हो गई है। मामले में पुलिस को कुछ सबूत हाथ लगे हैं, जिसके मुताबिक कोनी लावर मार्ग की ओर प्रतिमा लेकर जाना पाया गया है। बहरहाल 7वें दिन भी प्रतिमा चोरी करने वालों को पुलिस पकड़ नहीं सकी है। 25 अगस्त की रात मस्तूरी क्षेत्र के पाली स्थित भंवर गणेश मंदिर के पुजारी को बंधक बनाकर बहुमूल्य ग्रेनाइट पत्थर की 2.5 फीट ऊंची भगवान गणेश की प्रतिमा चोरी कर ली गई थी। गांव वालों में इस मंदिर के प्रति गहरी आस्था है। इस घटना के बाद लोग भगवान गणेश के बचे हुए अवशेष पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। रामायण के मर्मज्ञ थे ये, हमारे पक्षी के राजा गरुड़ के नाम से हम इसको पूछते थे। और इस जो हमारे इस जगह में जो काया का फल है, काया पेड़ है, वो कल्प वृक्ष है। इसको काकभस्म से हम लोग पूछते हैं। जो इसका विध्वंस किया होगा उसका नाश होगा। हमारे पौराणिक जगह है, हमारे श्री महामाया डिंडेश्वरी, ये स्थापित 21 धातु का है। कैसा चीज है मालूम नहीं, हमारे लिए देवता है, मानते हैं, हमारे बाप दादा परदादा मानते आए हैं, सेवा करते आए हैं। एसएसपी पारुल माथुर ने मामले की जांच के लिए एडिशनल एसपी ग्रामीण राहुल देव शर्मा के नेतृत्व में 3 टीमें बनाई है। जांच के दौरान मंगलवार को गांव के एक युवक को कबड्डी खेलते समय मूर्ति की एक आंख मिली है। उसने घटना की जानकारी पुलिस को दी। आंख के संबंध में पूछताछ की गई तो पता चला गांव के एक परिवार ने मूर्ति के लिए आंखें दान की थी। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि चोर प्रतिमा को लेकर कोनी लावर के रास्ते गए होंगे। बहरहाल 7वें दिन भी पुलिस प्रतिमा चोरी करने वालों का कोई सुराग नहीं लगा पाई है। मस्तूरी पुलिस, क्राइम ब्रांच की टीम और गांव वाले भी अपने स्तर पर पतासाजी में जुटे हैं। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन प्रदीप भोई के साथ इरशाद अली की रिपोर्ट। पश्चिम मध्य रेलवे के जबलपुर रेल मंडल के इसरवाड़ा और नरियावली रेलवे स्टेशन को तीसरी लाइन से जोड़ने इंटरलॉकिंग का कार्य किया जा रहा है। यह इंटरलॉकिंग का काम 4 सितंबर तक किया जाएगा। यही वजह है कि इस दौरान कुछ गाड़ियों को रेलवे प्रबंधन ने रद्द किया है और कुछ को गंतव्य से पहले समाप्त किया जा रहा है, जिसमें से 3 सितंबर तक बिलासपुर से छूटने वाली बिलासपुर भोपाल एक्सप्रेस और 4 सितंबर तक भोपाल से छूटने वाली भोपाल बिलासपुर एक्सप्रेस रद्द रहेगी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर रेल मंडल के रांजनगांव कलमना रेलखंड के बीच में काचेवानी रेलवे स्टेशन को जोड़ने का कार्य और ऑटो सिग्नल सहित अनेक कार्य का जो है किया जाएगा। इस कार्य के लिए 58 ट्रेनें रद्द की गई थी, लेकिन यात्रियों के विरोध के बाद रेलवे ने रद्द की गई कुछ गाड़ियों को फिर से बहाल कर दिया है, जिसमें हावड़ा पुणे आज़ाद हिंद एक्सप्रेस, पुणे हावड़ा और हावड़ा अहमदाबाद से छूटने वाली हावड़ा अहमदाबाद एक्सप्रेस का परिचालन नियमित किया जा रहा है। अग्रोहा में मां महालक्ष्मी के भव्य और अलौकिक मंदिर से देशवासियों को अवगत कराने आद्य महा रथ यात्रा गुरुवार को बिलासपुर भ्रमण पर निकली। देश के कोने कोने से गुजर रही रथ यात्रा एकजुटता और भाईचारे का संदेश दे रही है। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के तत्वाधान में अग्रोहा से निकली मां महालक्ष्मी की रथ यात्रा बुधवार की देर रात बिलासपुर पहुंची, जिसके बाद गुरुवार की सुबह स्वर्गीय लखीराम ऑडिटोरियम से रथ यात्रा नगर भ्रमण के लिए निकली। सिम्स चौक, सदर बाजार, गोल बाजार, बस स्टैंड होते हुए रथ यात्रा का समापन अग्रसेन चौक में किया गया। बाजे गाजे के साथ निकली शोभा यात्रा में 16 श्रृंगार में सजी मां महालक्ष्मी की प्रतिमा अलौकिक नजर आ रही थी। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन बिलासपुर के अध्यक्ष ने बताया कि देश, प्रदेश और शहर में प्रेम सद्भाव के साथ एकजुटता का परिचय इस रथ यात्रा के दौरान लोगों को दिया जा रहा है। इसके साथ ही अग्रोहा में बन रहे मां महालक्ष्मी के भव्य मंदिर के विषय में भी लोगों को जानकारी दी जा रही है। दिसंबर 2021 से चालू हुई है और सभी देश के सभी प्रांतों में भ्रमण कर रही है। 18 रथ इस यात्रा में घूम रहे हैं और करीब 11 लाख किलोमीटर की यात्रा ये रथ तय करेगा। उसी कड़ी में आज जो है इसका बिलासपुर में भ्रमण है और रथ यात्रा का मुख्य उद्देश्य है सभी समाजों को जोड़ना, सब में एकता पैदा करना, भाईचारा पैदा करना, देश की समृद्धि खुशहाली की कामना के साथ ये रथ प्रारंभ किया गया है।
गौरतलब है कि अग्रोहा के अग्र विभूति स्मारक में आद्य महालक्ष्मी देवी का भव्य व विशाल मंदिर 10 एकड़ की भूमि पर निर्माण होगा, जिसकी लागत करीब 100 करोड़ रुपए आएगी। मंदिर का निर्माण अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के शिल्पकार व कारीगर करेंगे। उच्चतम तकनीकों के प्रयोग से श्री यंत्र आकार का 108 फीट ऊंचा मंदिर अग्रोहा शक्तिपीठ में बनेगा। रथ यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के सदस्य मौजूद रहे। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। गणेश चतुर्थी के अवसर पर मंदिर निर्माण के लिए बुधवार को भूमि पूजन किया गया। पुलिस विभाग में रहकर अपनी पहचान बनाने वाले थाना प्रभारी परिवेश तिवारी ने सिविल लाइन थाना परिसर में मंदिर का निर्माण शुरू कराया है। यहाँ मंदिर निर्माण हो जाने से थाने में बल और बाहर से आने वाले फरियादियों को यहाँ पूजा करने का अवसर मिलेगा। सार्वजनिक त्योहारों में बिजली चोरी आम बात है। वर्षों से पंडालों में लोग बिना अनुमति या बिना मीटर के बिजली लेकर सजावट करते हैं। इस वजह से विभाग को लाखों रुपए की बिजली का नुकसान होता है। पिछले कुछ समय से विभाग ने इस तरह की अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने कड़ाई बरतना शुरू किया है। इस बार भी बिजली विभाग के अधिकारियों ने गणेश उत्सव समितियों से पंडालों में मीटर लगाने का आग्रह किया है। शहर के सभी जोन में बिजली विभाग के अधिकारियों को पंडालों में मीटर चेक करने के निर्देश दिए हैं, जिससे बिजली चोरी को रोका जा सके। अभी जो गणेश पंडाल लगा रहे हैं उसके लिए हम लोग व्यवस्था किए हैं। तत्काल विद्युत कनेक्शन दे रहे हैं। जो भी पंडाल लगाए हैं संबंधित वितरण केंद्र में जाकर अप्लाई करें और तुरंत हम 1 घंटे या 2 घंटे के अंदर उसको विद्युत सप्लाई देने के लिए निर्देश जारी किए हैं। इस खबर के साथ ही दर्शकों मुझे दीजिए विदा और आप देखते रहिए लोकसभा टीवी। नमस्कार।